अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अचारी कबाब मसाला, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ मसाले जो हमने रोस्ट करने हैं। ये देखिए, ये मैंने ले लिए राई, ये साबुत राई है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भरकर हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भरकर हम लेंगे कलौंजी और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेंगे सौंफ। ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और अच्छी सी इसकी खुशबू आने तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो चुका है, इसमें से अच्छी सी ये खुशबू आ रही है। ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लूँगी। सबसे पहले मैं हाफ कप के करीब इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ और 4 प्याज लेके मैंने इसको रफली सा काट लिया है। इसको हम फ्राई होने देंगे प्याज को एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। चिकन ले लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब और ये बोनलेस चिकन है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर लेंगे साबुत जो सूखा धनिया होता है ये, 1 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा लहसुन, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक और जो हमने मसाला अपना पीस के रखा है, जो भी ड्राई रोस्ट किया था, वो मसाले का हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे जिससे इसके अंदर अचार की खुशबू आएगी। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि हम इसके अंदर कटिंग करके डालेंगे इस तरीके से, ताकि वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको आपने चॉपर में डाल के बैटर बना लेना है जिससे हम अपने कबाब बनाएंगे। ये देखिए, ये डाल दिया मैंने अपने चॉपर में और ये देखिए, ये 1 अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल बैटर अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम अच्छी तरह से इसको हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि पूरा मसाला जो है हमारा वो यकजा हो जाए। अब आपने ये हाथों में लेना है और अच्छे तरीके से इसको हाथों पे लेके और इस तरीके से आपने, अगर आपके हाथों को ये चिपकने लगे तो आपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है और इस तरीके से इसको रेडी कर लेना है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। ये देखिए हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इस स्टेज पे आके ये प्याज इसके अंदर से निकाल लेने हैं इस तरीके से। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने रखना है और ये हमारे जो कबाब है ये हम इस तरीके से, नॉन स्टिक लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो मैंने 3 पाव चिकन लिया था उसके अंदर से तकरीबन मैंने यहाँ पे 22 कबाब बनाए हैं और अगर आप थोड़े पतले बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे, अगर इससे थोड़े बड़े बनाएंगे तो फिर थोड़े से और कम बनेंगे। ठीक है, तो बस अब हमने 10 मिनट देने हैं इसको। सारे कबाब इसके अंदर रख के मैं दम वाली फ्लेम पे एक साइड को 10 मिनट दूंगी और 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेंज करेंगे। अब हमने एक बाउल ले लेना है, जो प्याज हमने अभी अपने ब्राउन किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप के करीब दही, यानी कि 2 बड़े चम्मच जिससे हम खाना बनाते हैं, और तकरीबन 4 टमाटर। मेरे पास टमाटर बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने तकरीबन 6 से 7 ले लिए हैं। अब मैंने इसको मिक्सी में डाल के इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हमारे कबाब को 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपने किसी भी स्पून की मदद से इसको इस तरीके से चेंज कर देना है और ये देखिए
माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हो रहे हैं। कलर देखिए इसको कितना प्यारा आ रहा है। इसमें हमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़े आराम से अगर आप बेक करके इसको स्टोर करना चाहें तो बस ये 10-10 मिनट आप इसको दोनों साइडों को देकर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के इसको स्टोर कर लें। कोई मेहमान आता है उस टाइम शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें और उनके सामने पेश कर दें, या आप 1 मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए सबका साइड चेंज कर दिया मैंने। अब 10 मिनट मैं इसको नीचे से फिर कुक होने दूंगी। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। अगर ये आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर नमक जाएगा। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च डाल रहे हैं और 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है और 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। फिर से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। देखिए वही ऑयल लिया है मैंने जिसके अंदर हमने प्याज ब्राउन किए थे। अब 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से, अच्छी सी इसकी खुशबू आए और बहुत अच्छी स्मेल इसमें से आ रही है। अब हमने अपना जो पेस्ट बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ही दही जो है हमारा पानी खुश्क कर ले और हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले सारे हमारे अच्छे तरीके से इस मिक्सचर के साथ सेट हो जाएं। ये देखिए हमारे कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे रेडी हुए हैं और ये देखिए कलर देखिए इसको कितना अच्छा आया है। ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में और जो बाकी के कबाब मेरे रह गए हैं वो मैंने इसी तरीके से कुक कर लेने हैं। ये देखिए मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और उसको बीज से कट कर लिया इस तरीके से और इसके अंदर से मैंने ये बीज निकाल दिए हैं, ठीक है ना। अब ये वो मसाला जो हमने भून के फिर इसको पीस लिया था इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस तकरीबन 3 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून में इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और हम इसका थिक सा एक पेस्ट बना देंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक का। 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च। इसको अच्छे तरीके से इसी के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और थिक मैंने इसका पेस्ट बनाया है। इसको आपने नरम बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ऐसा होना चाहिए कि आपके मिर्चों के अंदर ये आराम से फिक्स हो सके। ये देखिए अब आपने मिर्च का मुंह इस तरीके से खोल लेना है। ये देखिए अब आपने अपना मसाला लेना है और इसके अंदर नीचे प्लेट रख लीजिएगा ताकि अगर वो गिरे तो वो आप दोबारा से उठा सकें। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से इस मिर्च को आपने इस तरीके से भर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका ऑयल रिलीज़ हुआ है और इस तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको और माशाल्लाह से ये देखेंगे कितना अच्छा इसको कलर आया है। और इस स्टेज पे आके आप अपना नमक मिर्ची वगैरह चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्लेम तेज़ करने से ऑयल देखिए कैसे रिलीज़ हो रहा है और इसकी भुनाई भी साथ साथ हो रही है। ये देखिए अब डालेंगे हम अपने कबाब इसके अंदर माशाल्लाह से। देखिए सारे कबाब रेडी हो गए और इसको आराम से हम चम्मच फेर देंगे। इसी के साथ में इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ। फ्लेम को फिर से हम करेंगे लो क्योंकि हमारे कबाब ऑलरेडी तकरीबन गले हुए हैं। इसी के साथ में डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी 1/2 कप के करीब, जितनी कि आपको इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए और हमारी जो चिकन है थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी गल जाएगी। ये देखिए मसाला इससे नीचे लगेगा भी नहीं और हमारी जो चिकन है वो भी गल जाएगी। इसी के साथ मैं अब इसके अंदर डालूँगी अपनी मिर्चें जो मैंने रेडी करके रखी हुई हैं मसाला भर के। ये देखिए सारी मिर्चें हम इसके अंदर जो इनका ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर करेंगे, जिसमें मसाला हमने भरा है वो ऊपर की तरफ,
और बाकी जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे की तरफ। इस तरीके से सारी मिर्चें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मिर्चें हमारी चली गई। अब जो मेरा मसाला बचा था हमने जो, ये देखिए ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और इसके साथ अब मैं इसको रखूँगी दम से। थोड़ी सी आंच ऊपर होगी लेकिन लो फ्लेम पे बनेगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमारी मिर्चें भी कुक हो जाएंगी और हमारा चिकन जो है उसमें जो कसर होगी वो भी कुक हो जाएगी। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ खोपरा। ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। बस अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अचारी कबाब मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।